Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम कश्मीर के कुलगाम विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से सीपीआईएम के एमवाई तारागामी इंडिया गठबंधन के साथ यहां पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। तारागामी साहब, काफ़ी समय के बाद चुनाव हो रहा है और मैं देख रहा हूं भीड़ भी बहुत है, लेकिन इस बार थोड़ा चुनाव डिफरेंट दिख रहा है। जमाते इस्लामी जो है वो चुनाव में उतरी और आपके खिलाफ ही ऋषि साहब जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। कैसे देखते हैं आप पहले तो ये जो जमात आई है इस चुनाव में? नहीं, ये मेरे नज़र में उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है। मैं उन दिनों जेल में था 2000 मेरे ख्याल में 1972 में मैं रियासी जेल में था, जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 5 सीटें उनको मिली। उसमें हमारे इलाके के लोग भी थे, हमारी तहसील के 2 मेंबर थे। और फिर अगर आप देख लेंगे उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा और अभी जो 2014 में पर्दे के पीछे लड़ा। आज इतना ही फर्क है, पर्दा उठ गया है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी, जिस तरह से उन्होंने फ्री एंड फेयर चुनाव देखे, उनको लगता है कि इस बार फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे। जो रिगिंग 1987 में हुई थी वो इस बार नहीं होगी, इसलिए उनका कहना है कि वो चुनाव मैदान में। मैं एक चीज़ बताऊंगा, 1927 के बाद कितनी बार चुनाव हुए, क्या वो सब चुनाव उनकी नज़रों में गलत थे? वो तो समर्थन कर रहे थे मुफ्ती साहब की खुलकर। 2002 के चुनाव जब चीफ मिनिस्टर बन गए, क्या वो भी गलत थे? 2014 के चुनाव जब उन्होंने जहाद शुरू किया था कुलगाम में पीडीपी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ, क्या वो भी यूं ही थे? 2019 के चुनाव भी हुए जिसमें मोदी साहब का कहना है कि उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे और अब की बार भी प्राइम मिनिस्टर बने। तो कम से कम उन्हें नज़र आना चाहिए कि जहाँ से उनको ये तोहफा मिल रहा है या कहा जा रहा है कि खड़े हो रहा, तो आपने कल कह दिया हराम और हलाल, ये बात आपने क्यों कही? वो इसलिए कि कल तक कितने लोग, हमारे लोग ये जानते हैं, ये कब्रिस्तान अगर आप देख लेंगे दाएं भाई, उनमें कितने हमारे नौजवान जो लैपटॉप चलाने वाले थे, जो होने चाहिए थे आज जिंदा, वो नहीं है यार। कितने ही लेजिस्लेटर्स मर गए इस जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्यों मर गए? कितने एजेंट्स मर गए? अरे साहब, ये इलाके के लोगों से पूछ लीजिए, अगर कोई खेत में जाना चाहता था अर्ली 90s में, इजाज़तनामा ढूंढना पड़ता था, पुलिस स्टेशन से नहीं, किसी और जगह से। लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है, पहले भी छुपकर आप कर रहे थे, अब थोड़ा सा खुलकर आ गए। लेकिन गिला मुझे ये है, जिनके कहने पर आप कर रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, यार तमाशा क्यों फेंकते हो? खुद तो कभी सामने आ जाओ खुलकर, तारागामी का मुकाबला करो। लेकिन जिस तरीके से तारागामी साहब, आप क्योंकि इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं आप, और लगातार जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पर उनका मैनिफेस्टो आया और उसमें 370 की बात हुई, उसमें 2 फ्लैग्स की बात हुई, बीजेपी आप पे बहुत ज़्यादा इंडिया अलायंस पे अग्रसर है। खासतौर पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है कि भाई आप उनके एजेंडे को सपोर्ट करते हो नहीं करते। कल अमित शाह आए थे जम्मू में, उन्होंने सीधे कहा कि 370 एक हिस्ट्री है, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं उसको, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे मैनिफेस्टो है? मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, उनके मैनिफेस्टो की हिमायत करना न करना, एक नेशनल पार्टी है CPIM, जिसके कई जगहों पर आज भी केरला में सरकार भी है, कई जगहों पर, और कई पार्लियामेंट मेंबर भी है। ज़रा 2024 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। एक जमात है, अब वोटों की परवाह किए बिना खुलेआम कहती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खिलवाड़ किया गया, इनके हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया। और 370 एक पुल था रिश्ते का, बीजेपी सरकार ने उस पुल को कमज़ोर करके जम्मू कश्मीर को भी नुकसान पहुंचाया और मुल्क को भी फ़ायदा मिला नहीं। सवाल तो आपको यही, मैं यही कहता हूँ, जा चुका है, अब उसकी बात आप बार बार कर रहे हैं। लोगों को उनका ये कहना है कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतिहास बन चुका है, अब वो आ नहीं सकता। कल का दिन गया, आज सवेरे आप उठे और फिर दुआ की कि
नए दिन का इस्तकबाल भी किया। अंधेरा अंधेरा होता है यार, वो आपको नज़र आ जाए अटल है, न ख़त्म होने वाला है, तारिगामी का तजुर्बा है। लंबी रातें गुजर गई, सुबह की वो शाएं फिर खिल गई, और ये हमारा तजुर्बा है। लेकिन अब जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला साहब कई बयान दे रहे हैं और उन्होंने ये कह दिया कि साजिश है मेरे खिलाफ, गांदरबल में सरजान बरकती खड़े हो रहे हैं कई, आप भी मानते हैं आपके खिलाफ भी जमात ने यहाँ साजिश क्या? मैं इसमें साजिश वाजिश की बात नहीं। कई बार उन्होंने बीजेपी ने कहा लोटस खिलेगा, लेकिन वो खिला नहीं। वो अगर खिला है वही जेल डल में असली, तो वो जुर्रत क्यों नहीं करते हैं खुलकर सामने आने की? मैं एक सवाल करता हूँ, कल तक पूरा नैरेटिव था बीजेपी की तरफ से जमात इस्लामी मुल्क दुश्मन है, केसेस हैं इनके खिलाफ, मैं नहीं, इल्ज़ाम है, मैं नहीं कहता हूँ मुल्क दुश्मन है क्या है, लेकिन यकायक वतन दोस्त बन गए, मुल्क दोस्त बन गए, जमहूर नवाज बन गए। दहशतगर्दी से लेकर यहाँ तक ये मैं सरकार से कहता हूँ, जमात इस्लामी वालों से नहीं, क्योंकि उनका हदी इख्तियार नहीं है इन सवालों का जवाब देना। अब मुझे आखिरी सवाल है मेरा आपसे, MY तारागामी आज एक बार फिर, क्योंकि हमेशा यहाँ की जनता ने आपको प्यार दिया, हमेशा जीत के भेजे, लेकिन अब जमात के जो हैं वो खड़े हैं यहाँ पर कैंडिडेट, क्या लगता है MY तारागामी को क्यों यहाँ की जनता चुनेगी? क्या MY तारागामी ने रोड मैप बनाया अपनी जनता के लिए यहाँ पे? एक ही रोड मैप है। मैं कल भी इनकी आवाज़ था, आज भी मेरा दावा है, और ये लोग तजर्बे की बुनियाद पर जानते हैं, मैंने चेहरा बदला नहीं। और तारिगामी ने जो कहा करने की कोशिश की, और इनके सामने मेरी बातें नहीं, मेरा चर्चा नहीं, करनी है कुलगाम में और करनी है, कहनी है असम्बली में, वो इनके सामने है। और इसलिए मैंने इनसे गुजारिश की और गुजारिश करूँगा, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनकर असम्बली में जाऊँ, आप एतबार कीजिए, आप भरोसा। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपको कौन इस बार सरकार बना लेगा? बीजेपी तो कह रही है कि वो अकेले आएगी और कुछ और लोगों से बात चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अकेले ही रहेगी, और अकेले रहने का मतलब ये है क्या समर्थन मिलेगा नहीं, और जो ये स्टेपनीज़ हैं, वो जब होंगे नहीं तो किस सहारे पर गाड़ी चलेगी? तो आप देख सकते हैं, ये है MY तारागामी, साफ तौर पर कहना है कि ये जो जमात के लोग यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ये एक तरह से यहाँ पर उनको भेजा गया है यहाँ पर उनके खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो तैयार हैं और यहाँ की जनता एक बार फिर उनको यहाँ पर विधानसभा भेजेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कश्मीर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।